हेलो बच्चों ये सैम्पल पेपर 4 का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें बच्चों क्या है कि इसमें गिवन है लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है 2x-1 2x-y इज इक्वल्स टू 0 इस टेंजेंट टू द हाइपरबोला। एक लाइन है जो कि ये गिवन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है ना, इसके पैरेलल है और इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है। ठीक है, एट द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मीन्स ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो जेई मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तुमको इन सारे क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू 1। ये तो हमारा हाइपरबोला हो गया। अब बोल क्या रहा है कि एक लाइन है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये स्ट्रेट लाइन गिवन है। एक लाइन है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है और ये गिवन हाइपरबोला पे टेंजेंट है। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, x1 कॉमा y1 पॉइंट पे टेंजेंट है। ऐसे तुम इसको एक रफ डायग्राम ऐसे देख लो। ये लाइन हो गया हमारा, ये गिवन लाइन हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हाइपरबोला है, मान लेते ये हाइपरबोला है। तो ये हाइपरबोला की ये पॉइंट P x1 कॉमा y1 पॉइंट पर टेंजेंट हो गया और इस गिवन लाइन के पैरेलल हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। बच्चों इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले कि इस हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x1 y1 पॉइंट पे हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, वैसे हो जाएगा x1 अपॉन 4 माइनस y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। ये x1 कॉमा y1 पॉइंट पे हाइपरबोला पे टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूले से। तुम चाहते तो क्या कर सकते हो, हाइपरबोला के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें x1 y1 पॉइंट डालो तो स्लोप निकालो, फिर x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, यही आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हाइपरबोला पे x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज करना होता है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 मान लिया, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये दोनों इक्वेशन के आपस में, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के आपस में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो x के कॉफिशेंट का रेशियो, y के कॉफिशेंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से x का कॉफिशेंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से x अपॉन 4, और यहाँ से x का कॉफिशेंट क्या है 2, और यहाँ पे क्या है y का कॉफिशेंट क्या है माइनस y1 अपॉन 2, और यहाँ पे y का कॉफिशेंट क्या है -1, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y1, सॉरी ये x1 अपॉन 4 होगा। तो x1 अपॉन 8 प्लस y1 अपॉन क्या आ जाएगा, y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो बच्चों यहाँ से x1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x1 की वैल्यू मिल गई 8 अपॉन लैम्डा, एंड y1 की वैल्यू क्या मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, उसके बाद ये जो x1 y1 पॉइंट है ये तो हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे लिखेंगे सिंस पॉइंट P x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डाल दिया x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें x1 का वैल्यू क्या मिला बच्चों, 8 अपॉन लैम्डा। तो 8 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस y1 का वैल्यू क्या मिला है 2 अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर अपॉन 2
इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 64/4 लैम्डा स्क्वायर -4/2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, 16 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 1 लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 16 - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिला, 1 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/14। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 8 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 5। y1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो 1 लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64 प्लस 20 1, ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमें मिली है 14, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/14 और ये क्या हो जाएगा 84। तो 84/6 क्या हो जाएगा 6, सॉरी 84/14 इज 6। तो देख लो कोई 6 ऑप्शन है क्या, ये हमारा 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स गिवन है। क्या गिवन है, साइन इनवर्स मॉड एक्स प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन का जो डोमेन है, ये डोमेन क्या गिवन है फंक्शन का, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी, ये बच्चों डोमेन गिवन है। देन a का वैल्यू पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसका डोमेन निकालना होगा, फिर जो डोमेन आएगा उसको गिवन डोमेन के साथ कंपेयर करना होगा, तभी तो हम a का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स का आर्गूमेंट क्या है, साइन इनवर्स का आर्गूमेंट है मॉड एक्स प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 1। फिर हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो आर्गूमेंट होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉड एक्स प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 1 लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता एक्स के किसी भी वैल्यूज़ के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है। तो ये कैसा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से तो हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, -x स्क्वायर -1 मॉड एक्स प्लस 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो, यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं। केस वन में देखो -x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 5। इस केस को देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एक निगेटिव नंबर लिखा हुआ है। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये एक निगेटिव नंबर आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, एक पॉजिटिव नंबर लिखा है। और हमें पता है कि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से लेस होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो केस 1 है इज ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हमें डोमेन एक्स की वैल्यू क्या मिली, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड केस में, केस 2 में। केस 2 में क्या है, मॉड एक्स प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर बच्चों हमें पता क्या है कि हम मॉड एक्स के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, मॉड एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया मॉड एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ।
तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसे मिल गया हमें। तो यहाँ से क्या तुम लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक बन गया मॉड एक्स में, सिंप्लीफाई करो इसको। तो ये तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं है। मॉड एक्स की वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 2। ठीक है, ये मॉड एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो कि ये तो क्वाड्रेटिक है ना, मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आए, मॉड एक्स के दो वैल्यूज़ मिले ना हमें, एक तो 1 प्लस रूट 17/2, एक तो ये वैल्यू मिला, और दूसरा क्या मिला 1 माइनस रूट 17/2। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस रूट 17/2 और मॉड एक्स माइनस 1 माइनस रूट 17/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट है अल्फ़ा बीटा, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके दो रूट मिले तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये सिंपल एक इनइक्वालिटी आ गया जिसको हम किससे सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व रूल से। इस इनइक्वालिटी के दो रूट्स आ गए, एक तो रूट आ गया हमारा 1 माइनस रूट 17/2 और दूसरा रूट क्या आ गया 1 प्लस रूट 17/2। इस साइन क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगा, हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि जो मॉड एक्स होगा, एक तो ये इंटरवल लेना होगा -∞ टू 1 माइनस रूट 17/2, और दूसरा इंटरवल क्या लेना होगा 1 प्लस रूट 17/2, यही दो इंटरवल लेंगे ना। तो एक तो हमारा मॉड एक्स होगा लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 माइनस रूट 17/2, और मॉड एक्स का क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17/2। फिर तुम ऐसे देखो, मॉड एक्स कैसा नंबर है, मॉड एक्स एक तो नॉन निगेटिव रियल नंबर है, और बट ये हमारा क्या है, ये तो एक निगेटिव रियल नंबर है। रूट 17 क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग इज माइनस 3 पॉइंट समथिंग, माइनस 3 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो निगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17/2। ठीक है, अब एक इनइक्वालिटी तो तुम्हें आता ही है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो तो एक्स क्या होता है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ऐसे ही होता है ना, एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये तो बहुत बेसिक इनइक्वालिटी है। तो ये किसका काम कर रहा है, ए का। तो एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू -∞ टू ए का काम क्या कर रहा है बच्चों 1 प्लस रूट 17/-ए। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस ए है ना, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस रूट 17/2 क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल्स टू है यहाँ पे, यूनियन क्लोज्ड 1 प्लस रूट 17/2 टू इन्फिनिटी। बच्चों ये डोमेन आया जो क्वेश्चन में गिवन था ना, डोमेन, वो ये आया डोमेन। ठीक है, और क्वेश्चन में डोमेन क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन में डोमेन गिवन है -∞ एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। बेटा ये डोमेन गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू बताओ। माइनस ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 17/2। दोनों डोमेन को कंपेयर कर लो, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1 प्लस रूट 17/2। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स
हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये किसके इक्वल है, ए ई पे पावर एक्स प्लस बी ई पे पावर माइनस एक्स, वेर एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। उसके बाद क्या है सी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1, एक्स लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, वेयर एक्स लाइज बिटवीन 3 to 4। गिवन क्या है बच्चों कि ये जो फंक्शन है ना एक कंटिन्यूस फंक्शन है फॉर सम ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, ए बी सी किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, और एफ डैश ज़ीरो ये एक हमारा क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद क्या गिवन है बच्चों, एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश टू का वैल्यू क्या गिवन है ई, देन ए का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, बता दो। अब क्या करें, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए का वैल्यू पूछ रहा है तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी का। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है सभी रियल नंबर पे, तो फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूस होगा, फंक्शन -1 4 सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा। तो अगर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है तो इसका क्या मतलब है, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, मैं डायरेक्ट लिमिट लिख रहा हूँ, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देंगे, तभी तो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात। तो x की जगह 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, x की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे a प्लस क्या हो जाएगा b e पे पावर -1, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1। 1 पे बच्चों यहाँ से फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, x की जगह 1 पुट करो तो c के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल्स टू सी, ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ए ई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू सी ई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने एक रिलेशन निकाल लिया। अगेन बच्चों फंक्शन जो है वो 3 पे भी कंटिन्यूस है, तो अगर फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इस फंक्शन में x की जगह 3 डाल दो तो क्या हो जाएगा 9c, और 3 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 3 पर राइट हैंड लिमिट यहाँ पुट करो, x की जगह 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा ये 9a प्लस 6c, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9c माइनस 6c, 3c इज इक्वल्स टू 9a, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई 3a, क्लियर है यहाँ तक। तो b का वैल्यू मिल गया हमें, c का वैल्यू मिल गया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन है एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश टू इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, और ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है। तो पीस वाइज फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका हम ये कैसे निकालते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो, और इनइक्वालिटी के साइन को भी रिटेन रखो, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी एज वेल एज इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हमें नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, तभी सीधे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते, बट ये इक्वलिटी का साइन रिमूव कर देते अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन नहीं होता तो। यहाँ तो गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए ई पे पावर एक्स, ए ई पे पावर एक्स माइनस बी ई पे पावर माइनस एक्स, वेर एक्स क्या हो जाएगा -1 to 1, ये हो जाएगा 2cx, हमारा ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2ax प्लस 2c व्हेन x लाइज बिटवीन 3 to 4, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश ज़ीरो का वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ डैश ज़ीरो प्लस
एफ डैश ज़ीरो क्या होगा बच्चों, कहाँ से निकालोगे, -1 और 1 के बीच में आएगा ना, -1 और 1 के बीच में आएगा ज़ीरो, तो एफ डैश ज़ीरो कैसे निकालोगे, ये जो फंक्शन गिवन है इसमें एक्स की जगह ज़ीरो डाल दो, तो ई पे पावर ज़ीरो क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद क्या है एफ डैश टू, एफ डैश टू कैसे निकालोगे, एफ डैश टू किस फंक्शन से निकालोगे बच्चों, इस फंक्शन से निकालोगे, एक्स की जगह 2 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा 4c। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश टू, एफ डैश ज़ीरो प्लस एफ डैश टू ये किसके इक्वल है, ई के। तो एफ डैश ज़ीरो क्या मिला हमें, ए माइनस बी, और एफ डैश टू क्या मिला 4c इज इक्वल्स टू ई, ऐसे मिल गया। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, बी और सी को ए के टर्म्स में लिखना होगा, तभी तो ए का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ए तो रहने दिया माइनस, अब बी को क्या करोगे तुम, अच्छा बी तो हमने निकाल रखा है सी माइनस ए स्क्वायर, या सी ई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, और सी किसके इक्वल है 3a के, इज इक्वल्स टू ई, ए माइनस, फिर सी को किसके इक्वल लिखोगे 3a के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ae माइनस ए ई स्क्वायर प्लस 12a इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब इस पूरे से a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू ई। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई स्क्वायर माइनस 3e, 12 प्लस 1 13 इज इक्वल्स टू ई। तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। देख लो बच्चों ऐसा कोई है ऑप्शन, ई स्क्वायर, हाँ 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस, किसी जीपी के पहले 3 टर्म्स का सम एस के इक्वल है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27, और उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 27 के, देन ऑल एस लाइज इन, तो एस का जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। क्वेश्चन को फिर समझो, हमने मान लिया 3 टर्म्स की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया लेट द 3 टर्म्स बी ए अपॉन आर ए आर, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि तीनों का जो सम है, पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट क्या है तीनों का, ए अपॉन आर ए और ए आर, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 27 के इक्वल है, तो आर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27, तो यहाँ से बच्चों ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, उसके बाद सम किसके इक्वल है, क्वेश्चन में देखो, एंड एस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज एस, ए अपॉन आर प्लस ए आर, तीनों टर्म्स को ऐड कर दिए, किसके इक्वल है एस के इक्वल है। ए का वैल्यू हमने क्या लिखा है, फाइंड आउट किया 3, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन आर प्लस 3 आर। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से 3 कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं, तो एस अपॉन 3 किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर। ठीक है, तो r प्लस 1 अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा s अपॉन 3 माइनस 1। फिर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अलजेब्रा में कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू -2, ये इक्वलिटी ऑलरेडी जानते होगी। तो यहाँ पे देख लो इसी टाइप का आ गया ना r प्लस 1 अपॉन आर, तो r प्लस 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, या तो 2 के इक्वल होगी, या 2 से ग्रेटर होगी, या -2 के इक्वल होगी, या तो -2 से लेस होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 अपॉन आर, एक केस लिया हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो r प्लस 1 अपॉन आर क्या है s अपॉन 3 माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा s अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से हमें क्या मिला
एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। 9 से इसका मतलब एक्स एस बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अगेन आर प्लस वन अपॉन आर क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू -2। तो आर प्लस वन अपॉन आर क्या है, एस अपॉन 3 -1 लेस देन इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एस इज लेस देन इक्वल्स टू -3। दिस इम्प्लाइज डेट एस बिलोंग्स टू -∞ टू -3। इसको सेकेंड बोल दिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, एस बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -∞ टू -3 9 टू इन्फिनिटी, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दे रखा आर, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच डेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3y² लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, ध्यान से देखो। अगर तुम तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करोगे ना तो फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं कर पाओगे। ये जो रिलेशन गिवन है ना, इसमें करना क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि जो रिलेशन है किस सेट में डिफाइंड है, इंटीजर में डिफाइंड है, पहली बात। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो रिलेशन लेंगे वो सिर्फ इंटीजर्स में लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या गिवन है इसमें कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालना है हमें, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन निकालना है। इसका मतलब क्या है, रेंज ऑफ आर निकालना है, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज निकालना है। तो आर रिलेशन का रेंज निकालना है, इसका मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ वाई, वाई के वैल्यूज निकालने, वाई के पॉसिबल वैल्यूज निकालने, सबसे पहली बात। इसी को हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है x² प्लस 3y² इज लेस देन इक्वल्स टू 8। बच्चों तुम्हें कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक पैराबोला है, ये क्या है बच्चों, ये एक पैराबोला है। कैसे, 8 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 8 प्लस 3y² अपॉन 8 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 8 अपॉन 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, यहाँ भी लिख दो √8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हमारा, ये एक पैराबोला है। और इसमें ये देखो कि √8 बड़ा है या √8 अपॉन 3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है √8 बड़ा है। इसका मतलब पैराबोला का जो मेजर एक्सिस होगा वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो पैराबोला होगा कैसा, पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा √8 और यहाँ क्या आ जाएगा -√8, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा √8/3 और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -√8/3। ठीक है ना, मैं पैराबोला बोल रहा हूँ, सॉरी इलिप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, y का पॉसिबल वैल्यूज़, y का पॉसिबल वैल्यूज़ चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या चाहिए, y का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो y किधर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे तुम्हें ये देखना होगा कि ये जो है नंबर है ना √8/3, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या है। तो √8/3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो समथिंग 1.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमें y का पॉसिबल वैल्यूज़ लेना है। इसका कहने का ये मतलब है कि इस लाइन पे जितनी, ये जो लाइन दिख रहा है ना, रेड जो लाइन ड्रॉ किया है, इस पे जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं वो हमें लेना है। वही तो होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और या तो फिर उसको हम ऐसे बोले कि रेंज ऑफ आर। तो √8/3 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या मिलेगा, 1.6। और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि अप्रॉक्स क्या है, ये -1.6 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 1.6 के इक्वल है। अब आ जाओ, -1.6 और 1.6 के बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उसको निकाल लो। ये क्या होगा, -1 0
1, तो यही 3 आ रहे हैं ना। तो y के पॉसिबल वैल्यू क्या मिले हमें, -1, 0 एंड 1। तो इसका मतलब कि रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो गया, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज -1, 0 एंड 1। देख लो -1, 0 एंड 1 कौन सा ऑप्शन है, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 अपॉन 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा प्लस नहीं माइनस आयोटा कॉस 2π/9। इसका होल क्यूब दे रखा है। इसका बोल रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले क्या है, ई पे पावर आई थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है ना। ठीक है, अब जो ये गिवन है 1 प्लस साइन 2π/9, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इसको 1 प्लस साइन 2π/9 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस 2π/9। कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस 2π/9। इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 2π/9 प्लस आयोटा। बच्चों यहाँ पे ये कॉस है ना, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, साइन π/2 माइनस 2π/9। अब तुम ये पूछोगे, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि साइन को कॉस को साइन में क्यों चेंज कर दिया, साइन को कॉस में क्यों चेंज कर दिया। इसके कारण पहले क्या आना चाहिए, कॉस थीटा, उसके बाद क्या आना चाहिए, साइन थीटा। तो यहाँ तो पहले साइन थीटा था, उसके बाद कॉस थीटा था। तो यहाँ पे तो हमें कॉस थीटा चाहिए, साइन की जगह कॉस चाहिए, कॉस की जगह साइन चाहिए। तो साइन की जगह हमने कॉस लिख दिया और यहाँ पे कॉस की जगह साइन लिख दिया। अपॉन में क्या है 1 प्लस अगेन कॉस क्या करेंगे π/2 माइनस 2π/9 लिख दिया, माइनस आयोटा कॉस की जगह लिखा साइन π/2 माइनस 2π/9, इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 9 का 18, तो 2 9 ज़ा 9π, 9 2 ज़ा 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5π/18 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी होगा 5π/18, 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18, ऐसे हो गया। ठीक है, अब बच्चों इस पर फॉर्मूला लगा दिया। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर θ/2। थीटा का काम क्या कर रहा है, 5π/18, तो 5π/18 का हाफ करोगे क्या होगा, 5π/9। ठीक है, इसका हाफ करोगे 5π/9 नहीं होगा, 5π/36 होगा ये, प्लस आयोटा साइन 5π/36, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 5π/36 माइनस आयोटा साइन 5π/36। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या किया कि अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो 36 नहीं लिख सकते ना, फॉर्मूला तो इस 2 पे लगाए ना, तो ये बच्चों 5π/18 ही रहेगा। एक काम और करते हैं कि हमने तो फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो फॉर्मूला तो इस पे यूज़ किया है ना, तो इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 5π/36। इसमें ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, हाफ करेंगे θ/2, तो ये हो जाएगा 5π/36 इंटू कॉस ऑफ 5π/36 अपॉन में क्या होगा
टू साइन स्क्वायर 5π/36 माइनस आयोटा, ये 2 साइन 5π/36 इंटू कॉस 5π/36, ऐसे हो जाएगा ना इसका होल क्यूब। अब बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 साइन 5π/36 कॉमन लेके कैंसिल करा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 5π/36 प्लस आयोटा कॉस 5π/36, यहाँ आ जाएगा साइन 5π/36 माइनस आयोटा कॉस 5π/36। अब ई पे पावर आयोटा थीटा क्या होता है अभी बताया है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको हम यूज़ करेंगे इस दो रिजल्ट को। ये तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा ई पे पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में, ये आ जाएगा ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा के फॉर्म में, जहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 5π/36। तो ई पे पावर आयोटा और थीटा क्या आ जाएगा बच्चों 5π/36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई पे पावर माइनस आयोटा 5π/36, इसका क्यूब आ जाएगा। अब पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ई पे पावर आयोटा ये क्या हो जाएगा 10π/36, और इसका भी क्यूब है। अब ये क्यूब इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ई पे पावर आयोटा 10π/12, तो ई पे पावर आयोटा ये क्या हो जाएगा 2 5 5π/6, ऐसे आ गया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, ई पे पावर आयोटा 5π/6 को लिख सकते हो कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ठीक है। कॉस 5π/6 का वैल्यू क्या है 150 डिग्री, यही है ना 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/6, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस π/6 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, आयोटा साइन π/6। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, यही हमारा आंसर हो गया। देख लो कोई ऑप्शन है क्या इसमें, -1/2 1 माइनस √3/2, ये वाला 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट।